पुराने ज़माने की डिटेलिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसके जैसा कोई जोड़ ही नहीं है। इतना अच्छा कारीगरी की गई है। अब देखिए एक ही पत्थर के ऊपर इतनी नक्काशी करके ना इतना बढ़िया बनाया गया है इसको। और लोग भी यहाँ पे आके आराम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ज़रा भी किसी को इस बात का इल्म नहीं है, ज़रा भी शायद कोई ध्यान भी नहीं देता। देखिए आप ऊपर से छतें देखिए पूरी तरह से काली है। इसके पिलर्स देखने जाएँ वो भी पूरी तरह से काले पड़ चुके हैं बारिश की वजह से, सीलन की वजह से। जो बीच में जो पिलर दिख रहे हैं इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पिलर थे, लेकिन बहुत बड़े भूकंप के बाद ये पिलर ऊपर से शहीद हो गए ना, है ही नहीं अब ये पिलर। अब जितना बचा हुआ है उतना ही है। और अल्लाह करम करे आगे भी ये ऐसे ही बरकरार रहे, अच्छी रहे और लोग इसकी देखभाल कर सके और गवर्नमेंट इसका ध्यान रखे। और मैं अभी आपको अंदर से दिखाऊंगी इस मस्जिद का, जितना हो सके मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो नमाज़ पढ़ने गए हैं और जितना मुझसे बन सका मैं दिखाऊंगी। लेकिन मैं किसी को भी इसके डिस्टर्ब नहीं करना चाहती किसी की इबादत में, कि मैं अपनी वीडियो शूटिंग करती रहूं और दूसरा कोई इबादत कर रहा हो और वो डिस्टर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी है, कितनी डिटेलिंग करी गई है। देखिए अंदर एक के ऊपर एक माला बना हुआ है। और जहाँ तक मैंने सुना है ये इसलिए अंदर बनाए गए थे कि जो शाही ख़ानदान की औरतें थी वो इसके ऊपर बैठ के यहाँ पे ऊपर इबादत करती थी ना, आदमी लोग नीचे इबादत करते थे और औरतें ऊपर बैठ के इबादत करती थी, ताकि कोई भी उनको देख ना सके और वो ऊपर आराम से अपनी इबादत कर ले और आदमी लोग नीचे अपनी इबादत कर सकें। और अभी मैं आपको ये अंदर बताती हूँ। देखिए इसमें कितना ही बढ़िया काम, कितना ही नक्काशी वाला काम और कितना ही बेहतरीन काम, जो काम आज के ज़माने में कोई, मुझे नहीं लगता कि इतना बेहतरीन काम कोई कर सकता होगा जो उस टाइम के कारीगरों ने करे हैं। और देखिए आप मस्जिद के अंदर पिलर्स, ये पिलर्स इतने पिलर्स हैं कि मैं देख के हैरान हूँ कि शायद ये पिलर्स इसीलिए इतने ज़्यादा बनाए गए होंगे, इसीलिए बनाए गए होंगे कि ऊपर जो एक माला अंदर के अंदर ही बनाया गया है, तो उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी मजबूती को बरकरार रखने के लिए आधे पिलर तो छत के हैं और आधे पिलर ये जो पहला माला ऊपर की तरफ बनाया गया है औरतों के लिए, औरतों की इबादत के लिए, आधे उसके लिए बनाए गए हैं। तो इसीलिए ये डबल पिलर हो गए हैं। आधे छत के पिलर है डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे हैं और आधे जो अंदर की छत बनाई गई है, छोटी छत बनाई गई है, उसके पिलर हैं। ये आगे नमाज़ पढ़ रहे थे जिसकी वजह से मैं आगे गई नहीं, ताकि मैं किसी को डिस्टर्ब ना कर सकूं, तो इसलिए मैंने जूम कर के ही देख लिया। और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसमें पिलर्स हैं और कितना बारीक का काम किया गया है। लेकिन अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वही हाल है जो पहले मैं बोल रही थी और दूसरी मस्जिदों का भी, कि पुराने ज़माने की चीज़ों को ज़रा भी रख रखाव नहीं करा गया है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर ट्रस्ट वालों के पास पैसा नहीं है इसका रख रखाव करने का, या गवर्नमेंट उनको ज़रा भी पैसा नहीं दे रही है, तो ट्रस्ट वालों को कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे कि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो सके और इसकी मरम्मत कर सकें और कुछ इसका अच्छा हिसाब किताब बन सके। जैसे हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट आते हैं दूसरे शहरों से, जो सिर्फ यहाँ पे रील्स बनाने आते हैं, जो सिर्फ शूटिंग करने के लिए आते हैं, आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने ही ये पूरा शूट किया है, इस तरह से आप शूटिंग करने वालों से चार्ज ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इसका इंतज़ाम कर सकें, थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर सकें। क्योंकि आजकल के महंगाई के ज़माने में किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि अकेला इंसान मिलके ना इस सब का रख रखाव कर सके। हर किसी को ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, और एक बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो बूंद बूंद से ही इस तरह से हम इसका रख रखाव करके थोड़ा इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी पिलर की बात रही तो पिलर्स को देखो अच्छे से, ध्यान से, डिटेलिंग से देखो ना, तो उनको भी मरम्मत की ज़रूरत है ना, हर चीज़ में ज़रूरत है। हर आप साइडों में देखो कि पानी की वजह से या बारिशों के पानी की वजह से सब जगह से इसमें सीलन आ गई है ना, इसके अंदर काले रंग की काई जम गई है, जो पत्थर की सफाई करनी चाहिए, पत्थर की सफाई होनी चाहिए, वो पत्थर की सफाई है नहीं, सब ख़राब हो गया है। और ये मेरे मियाँ साहब सामने नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मैं ये सब डिटेलिंग दिखाते दिखाते बाहर आ गई थी और मुझे लग रहा था कब
जाएंगे दूसरी जगह पे, लेकिन उनको शायद टाइम लग गया, तो मैंने कहा चलो मैं पूरा बरामदा फिर से आपको दिखाऊंगी। और यही देखते देखते मैं दूसरे दरवाज़े की तरफ चली गई जो मैंने देखा था। तो मैंने कहा चलो मैं उस तरफ देख लेती हूँ वो दरवाज़ा किस तरह का है। तो जैसे ही मैं गई इस दरवाज़े को देखने के लिए, आप खुद शॉक हो जाओगे देख के कि ये क्या देख लिया है आपने। पहले मेन एंट्रेंस है, उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया है, इसको देखिए और देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। पूरी तरह से काला हो चुका है, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, लेकिन इनकी आप नक्काशी देखो, सब कुछ देखो। ऐसा पीस जो कब बना नहीं सकते होंगे आप, छत के ऊपर बनाए गए हैं। बोलो इस तरह की नक्काशियाँ करी गई हैं जो कितने अच्छी, एक पिलर के ऊपर पूरी हिस्ट्री बयान कर दी गई है, वो सब बनाया गया है। यहाँ पे कमेटी का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ही आप देखें तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जो भी काम कारीगरी करी गई है वो सब ख़त्म कर दी गई है। पूरी तरह से काला पड़ा हुआ है, पत्थर सफाई नहीं करी, रगड़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं करी हुई है। और इसके आगे आपको दिखाने जाऊंगी तो वो आप देख भी नहीं पाओगे, इतनी गंदगी थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। जो भी आता है, जितने भी मैंने आज तक वीडियोस भी देखे हैं, यहाँ पे बना के लोग गए हैं और बहुत अच्छी वीडियो बना के गए हैं, लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि लोग सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखा के ही चले जाते हैं, जो उसकी सच्चाई है वो क्यों नहीं बताते हैं। तो आपको इसकी सच्चाई की तरफ लोगों को बताना चाहिए कि जो उसकी सच्चाई है, कि जो मेन चीज़ जड़ है उसको, जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, हमको पहले वो बतानी चाहिए ना। सिर्फ अच्छी बना दी वीडियो की, अच्छी है माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, बता दी आपने, लेकिन उसके अंदर जो कमियां हैं, जो चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं वो भी आपको बतानी चाहिए ना। खाली वीडियो बनाया, अच्छा मस्त बनाया, आपका वायरल वीडियो हो गया, आपको किसी और से कुछ मतलब नहीं, बस आप निकल लिए। ये नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी, आप खुद देखें कि एक पिलर के ऊपर पूरी हिस्ट्री बयान की गई है, सब कुछ बनाया गया है, लेकिन आपको वो सब चीज़ें भी दिखानी चाहिए ना लोगों को, इसकी सच्चाई। मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है कि आपको मैं बता सकूं और किसी भी तरह से लोगों को बता सकूं कि अच्छा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।